भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण अध्याय 80। नक्षत्र पुरुष के वर्णन प्रसंग में नक्षत्र पुरुष की पूजा का विधान और नक्षत्र पुरुष के व्रत का महात्म्य। नारद जी ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, पुरुरवा ने नक्षत्र पुरुष नामक व्रत के द्वारा लक्ष्मीपति वासुदेव की जिस विधि से आराधना की थी उसे कहिए। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, मैं नक्षत्र पुरुष व्रत एवं देव के सभी नक्षत्र रूपी अंगों का वर्णन करता हूँ। आप सुने। मूल नक्षत्र भगवान विष्णु के दोनों चरणों, रोहिणी नक्षत्र दोनों जंघाओं एवं अश्विनी नक्षत्र दोनों घुटनों का रूप धारण करके स्थित हैं। पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के दो नक्षत्र वासुदेव के दोनों उरुओं में, पूर्वा फाल्गुनी तथा उत्तरा फाल्गुनी नाम वाले दोनों नक्षत्र गुह्य प्रदेश में और कृत्तिका नक्षत्र कटिभाग में स्थित हैं। पूर्वा भाद्रपदा तथा उत्तरा भाद्रपदा भगवान के दोनों पार्श्वों में, रेवती दोनों कुक्षियों में, अनुराधा हृदय में तथा धनिष्ठा नक्षत्र पृष्ठ देश में स्थित है। दोनों भुजाओं के स्थान में विशाखा नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र को भगवान का दोनों हाथ कहा गया है। पुनर्वसु नक्षत्र भगवान की अंगुलियां हैं और आश्लेषा नक्षत्र उनके नख हैं। ग्रीवा में ज्येष्ठा, दोनों कानों में श्रवण तथा मुख में पुष्य नक्षत्र स्थित हैं। दांतों को स्वाति नक्षत्र कहा गया है। शतभिषा नक्षत्र दोनों हनुए तथा मघा को नासिका कहा गया है। नक्षत्रों का रूप धारण करने वाले भगवान के दोनों नेत्रों में मृगशिरा नक्षत्र का निवास है। चित्रा ललाट में, भरणी सिर में तथा आर्द्रा नक्षत्र केश में रहता है। भगवान विष्णु का यह नक्षत्र शरीर है। नारद जी, अब मैं उस व्रत के विधान का वर्णन करूंगा जिस व्रत के नियम पूर्वक आधारित होने पर भगवान विष्णु इच्छित फल प्रदान करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में चंद्रमा के मूल नक्षत्र में स्थित होने पर भगवान के दोनों पैरों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। नक्षत्र की सन्निधि में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के योग में श्रद्धा पूर्वक भगवान के दोनों घुटनों की अर्चना करनी चाहिए एवं दोहद में यात्रा दोष की शांति के लिए खाए पिए जाने वाले निश्चित पदार्थ में हविष्यान्न समर्पित करना चाहिए एवं पूर्ववत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान मनुष्य पूर्वाषाढ़ तथा उत्तराषाढ़ के योग में विष्णु के दोनों उरुओं की पूजा करे। इसमें देय दोहद में शीतल जल का विधान है। अनुक्रांत विधान में पुलस्त्य जी कहते हैं, विद्वान पुरुष दोनों फाल्गुनी नक्षत्रों में भगवान के गुह्य देश की पूजा करें। दोहद के लिए दूध और घी दें और ब्राह्मण भोजन कराएं। कृत्तिका नक्षत्र में उपवास पूर्वक जितेंद्रिय रहकर भगवान के कटि प्रदेश की अर्चना करें और सुगंधित कुसुम से युक्त जल का दोहद दान करें। दोनों भाद्रपदाओं में कहे हुए विधान से भगवान की दोनों बगलों की अर्चना करके दोहद में देव द्वारा कथित शास्त्रानुमोदित चाटने वाली वस्तु से युक्त गुड़ देना चाहिए। रेवती नक्षत्र के योग में भगवान की दोनों कुक्षियों की पूजा के बाद दोहद में मूंग के लड्डू प्रदान करने चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में उदर की पूजा करके दोहद में साठी का चावल देना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र में पृष्ठ की पूजा करके दोहद में शाली का भात देना चाहिए। विशाखा नक्षत्र में भगवान की दोनों भुजाओं की पूजा कर दोहद में उत्तम अन्न देना चाहिए। हस्त नक्षत्र में भगवान के दोनों करों की पूजा करके दोहद में जौ से बना पकवान देना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में अंगुलियों की पूजा करके दोहद में रेशमी वस्त्र या परवल प्रदान करना चाहिए। आश्लेषा नक्षत्र में नख की पूजा कर दोहद में तित्तिर की आकृति प्रदान करें। ज्येष्ठा में ग्रीवा की पूजा करके दोहद में तिल का लड्डू प्रदान करें। श्रवण नक्षत्र में दोनों कानों की पूजा करके दोहद में दही और भात प्रदान करें। पुष्य नक्षत्र में मुख की पूजा करें और दोहद में घी मिला हुआ पायस प्रदान करें। स्वाति नक्षत्र के योग में भगवान के दांतों का पूजन करके तिल और ससकुली पूड़ी का दोहद दें एवं केशव को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शतभिषा नक्षत्र में प्रयत्नपूर्वक भगवान की ठुड्डी की पूजा करें और विष्णु जी को अत्यंत प्रिय लगने वाला प्रियंगु अर्थात कंगनी एवं लाल चावल का दोहद दें। मघा नक्षत्र में नासिका की पूजा करनी चाहिए एवं दोहद में मधु देना चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में मस्तक में स्थित दोनों नेत्रों की पूजा करके दोहद में मृग के मान का
फल का गूदा देना चाहिए। चित्रा नक्षत्र के योग में ललाट की पूजा करके दोहद में सुंदर भोजन देना चाहिए। भरणी नक्षत्र में सिर की पूजा करनी चाहिए और दोहद में सुंदर भात प्रदान करना चाहिए। आर्द्रा के योग में विद्वान लोगों को भगवान के केशों की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दोहद में गुड़ एवं अदरक का दान करना चाहिए। इन नक्षत्रों के योगों में जगतपति विष्णु जी की पूजा करने के बाद पारण कर स्त्री और पुरुष के लिए 2 सुंदर वस्त्र दें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मण को सफ़ेद छाता, 1 जोड़ा जूता, सप्त धान्य, स्वर्ण एवं घी से भरे पात्र का दान करें। प्रत्येक नक्षत्र के योग में ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। यही नक्षत्रमय नित्य सनातन पुरुष माने गए हैं। नक्षत्र पुरुष नाम का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। प्राचीन समय में भृगु ने समस्त पापों के विनाश करने वाले इस व्रत को किया था। देवर से भगवान के अंगों और उपांगों की पूजा करने से मनुष्य के सभी अंग प्रत्यंग सुंदर होते हैं। 7 जन्मों में अपने स्वयं के किए हुए कुल क्रम से प्राप्त एवं माता पिता के कारण प्राप्त पापों, सब प्रकार के पापों को केशव पूर्णतया नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार भगवान का पूजन करने से समस्त प्रकार के कल्याण प्राप्त होते हैं। शरीर उत्तम आरोग्य से संपन्न होता है, मन में अनंत प्रसन्नता प्राप्त होती है और अत्यंत सुंदर रूप भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पूजित होने पर नक्षत्र पुरुष जनार्दन भगवान मधुर वाणी, कांति तथा अन्य मनोभिलषित पदार्थ प्रदान करते हैं। नारद जी, इन नक्षत्रों के योग में क्रमशः उपवास कर महाभाग्यशालिनी अरुंधति ने उत्तम प्रसिद्धि प्राप्त की थी। आदित्य ने पुत्र की इच्छा से नक्षत्र पुरुष जनार्दन की अर्चना कर रेवंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। नक्षत्रांग जनार्दन की पूजा करके रंभा ने श्रेष्ठ रूप, मेनका ने वाणी की मधुरता, चंद्र ने उत्तम कांति तथा पुररुवा ने राज्य प्राप्त किया था। पुलस्त्य जी कहते हैं कि ब्राह्मण इस प्रकार जिसने नक्षत्रांग रूपधारी जनार्दन की पूजा की, उसने अपने मनोरथों की भली भांति पूर्ति कर ली। मैंने आपसे भगवान नक्षत्र पुरुष के परम पवित्र, धन देने वाले, कीर्ति बढ़ाने वाले और सुंदर रूप को देने वाले व्रत के विधान का वर्णन कर दिया। अब पवित्र तीर्थ यात्रा का वर्णन सुनिए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 80वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।